आते, लेकिन हमारा डॉग कार के अंदर ही रह गया और डैड उन्हें बचाने गए, लेकिन वो खुद भी वहां पर फंस गए। मैंने उनकी मदद करना चाही और मैं चाहता तो उन्हें बचा भी लेता, लेकिन उन्होंने मुझे इशारे से मना कर दिया कि नहीं, किसी के सामने अपनी पावर को नहीं शो करना। तो मैं उनके करीब नहीं जा सका और तूफान उन्हें भी अपने साथ ले गया। अब आज वो तो जा चुके हैं, लेकिन उनकी कही हुई बात आज भी मेरे जहन में है, और अगर मैं उनको नहीं बचा सका तो मैं अपनी पावर्स दुनिया के सामने क्यों शो ऑफ करूं। तो वो कहती है कि तुम दुनिया के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कीप द गुड वर्क अप। फिर क्लार्क अपनी मॉम के पास जाता है और उन्हें बताता है कि मॉम, मैं सुपरमैन बन चुका हूँ और अब मुझे समझ आ गया है कि मैं शुरू से इतना स्ट्रांग क्यों था। उसकी मॉम ये सुनकर रोने लगती है और बहुत खुश होती है, लेकिन साथ ही वो कहती है कि तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे। तो क्लार्क कहता है, कैसी बातें कर रही हैं, मैं आपके साथ रहूंगा। फिर हम देखते हैं कि आर्मी को सेटेलाइट के जरिए कुछ अजीबोगरीब पिक्चर्स मिलती हैं। उन पिक्चर से ये शो हो रहा था जैसे कोई स्पेसशिप दुनिया की तरफ बढ़ रहा है। फिर उन्हें मैसेज मिलता है कि हमारे प्लेनेट का एक आदमी आपके प्लेनेट पर है, हम उसे लेने आए हैं, और अगर वो हमें ना लौटाया गया तो हम तुम्हारी दुनिया को तबाह कर देंगे। ये सुनकर सब काफी परेशान हो जाते हैं, लेकिन उन सबको अपनी सेफ्टी के लिए क्लार्क को वापस भेजना ही था। दूसरी तरफ उस न्यूज़पेपर कंपनी का हेड भी सबको ये खबर बता देता है, क्योंकि अब ये बात किसी से छुपी नहीं थी। फिर हमें पता चलता है कि क्रिप्टन प्लैनेट से वो जनरल भी आ चुका है इस दुनिया में। आर्मी ऑफिसर्स और काफी ज्यादा एजेंट सुपरमैन को ढूंढ रहे होते हैं। सुपरमैन नहीं चाहता था कि उसकी वजह से इस दुनिया में कोई मसला पैदा हो, तो वो खुद ही उनके सामने चला जाता है और सरेंडर कर देता है। अब उसे अरेस्ट करके एक रूम में लाया जाता है, जहाँ पर लुइस उससे बातचीत करती है, उसे इन्वेस्टिगेशन करती है। उस रूम में एक ग्लास लगा होता है, जिसके पीछे से आर्मी भी उनकी बातें सुन रही थी। तो क्लार्क उस शीशे के पास जाता है और कहता है कि आपको मुझ पर नजर रखने की कोई जरूरत नहीं, मैंने आपकी सेफ्टी के लिए ये खुद को सरेंडर किया, और आप फिक्र न करें, आप भेज दें मुझे उन लोगों के पास ताकि आप लोग सेफ रहें। इस बात से उनको भी अंदाजा हो जाता है कि ये पूरा इंसान नहीं। आप सुपरमैन को एक मैदान में ले जाया जाता है, जहाँ पर क्रिप्टन प्लैनेट के लोग उसे लेने आते हैं। वो लोग प्लैनेट अर्थ की आर्मी को कहते हैं कि हमें अपने साथ लुइस को भी ले जाने दें, लेकिन आर्मी नहीं मानती। तो लुइस कहती है कि कुछ नहीं होता, फिलहाल मुझे जाने दें, और वो उनके साथ चली जाती है। क्रिप्टन प्लैनेट पहुंचते ही लुइस को एक चैम्बर में बंद कर दिया जाता है, और अब जनरल आता है सुपरमैन के पास। वो सुपरमैन से कहता है, ये तो तुम भी जानते होगे कि क्रिप्टन अब तबाह हो चुका है, इसलिए मुझे अब दुनिया में जाना है, प्लैनेट अर्थ पर अपना प्लैनेट बसाना है, तो इसके लिए तुम मेरी मदद करोगे। तो मुझे ये भी बताओ कि कॉर्डेक्स कहाँ पर है। तो सुपरमैन कहता है कि मैं नहीं जानता। जनरल कहता है, यानी तुम चाहते हो मैं तुम सब लोगों को मार के दोबारा से नया क्रिप्टन बनाऊं। दूसरी तरफ हम लुइस को चैम्बर में देखते हैं। उसके पास क्लार्क की वो मिस्टीरियस की थी, जो कि उसी ने उसे दी थी। वो उस की को वहां पर लगाती है तो जोरल फिर से वहां आ जाता है। वो लुइस से कहता है कि ये स्पेसशिप मैंने ही बनाई है और मैं इसके सब रास्ते जानता हूँ, बस वैसा ही करना जैसा मैं तुम्हें बताऊंगा। वो उसे लेके बाहर निकल आता है और वो लोग और लोगों पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन जनरल के लोग आगे से उन पर भी अटैक करते हैं। जैसे तैसे लुइस जोरल की मदद लेके एक और स्पेसशिप में दुनिया में वापस चली जाती है। अब जोरल सुपरमैन के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें इतनी पावर है, तुम इसका यूज क्यों नहीं कर रहे हो, तुम स्पेसशिप का दरवाजा तोड़ सकते हो। सुपरमैन अपनी पूरी पावर से उसका दरवाजा तोड़ देता है। बाहर आने पर उस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, जिससे वो और ज्यादा पावरफुल महसूस करता है। यूएस-2 की स्पेसशिप में पैनिक अर्थ उछाल रही थी। उसकी स्पेसशिप रास्ते में ही क्रैश होने लगती है। सुपरमैन फौरन चले जाता है और उसको बचाकर आराम से नीचे ले आता है। फिर हम देखते हैं कि चेन्नई भी पैनिक अर्थ में आ चुका है और सुपरमैन की मॉम के पास जाता है। वो कहता है कि बताओ, हाँ या तो आना रहेगा, और वो ऑर्डेक्स कहाँ है। वो उसे मारने लगता है, और तभी वहां पर सुपरमैन आ जाता है और कहता है कि तुमने मेरी माँ को हाथ कैसे नवाया। वो उसे वहां से लेकर तेजी से उड़ने लगता है और उसे पिलर्स में दे मारता है। जेड्रिल ने एक स्पेशल सूट पहना हुआ था। उन दोनों में काफी लड़ाई होने लगती है। सुपरमैन उसका हेलमेट तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसे सांस लेने में मुश्किल होती है। इस बात का फायदा उठाते हुए सुपरमैन उसे मारने ही लगता है कि तभी जनरल के लोग उस पर अटैक कर देते हैं। हाँ, वो लोग जनरल को वापस अपने साथ क्रिप्टन ले आते हैं। वहाँ पर जनरल का खास आदमी उसे बताता है कि आप सुपरमैन को बस यहाँ पर ले आए, कॉर्बेक्स उसकी बॉडी से निकालना मेरा काम है, चाहे आप उसे जिंदा लाए या मरा हुआ, मैं कॉर्डेक्स निकाल दूंगा। ये सुनकर जनरल बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि जनरल को प्लैंक अर्थ का इग्माइवर्ड बिल्कुल सूट नहीं देता था। तो वो वहाँ पर तो मशीन पीसता है जो कि एक अजीब किस्म की स्मोक निकालती थी और दुनिया को पहले क्रिप्टन चुका बना रही थी। उसकी वजह से लोग आफिक कर जाते हैं, जो कि उनकी जमीन का इन्वायरमेंट जो चेंज हो रहा था। लुइस आर्मी हेड के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे जोरेलियन बताया था कि जिस स्पेसशिप में मैं आई हूँ उसका इन मशीन के साथ टकरा दिया जाए तो ये मशीन तबाह हो सकती हैं।
प्लस सुपरमैन आके कहता है कि हाँ, आप इस मशीन को स्पेसशिप के साथ हिट करके डिस्ट्रॉय करते हैं और मैं दूसरी मशीन को खुद डिस्ट्रॉय करके आता हूँ। सुपरमैन वहां पर जाकर अपनी पूरी पावर्स यूज करता है और इस मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरी तरफ लुइस और वो आर्मी ऑफिसर उस स्पेसशिप को लेकर जा रहे होती हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जनरल की खास एजेंट आकर उन्हें रोक लेती है। जिस फ्रेम में वो लोग होते हैं वहाँ पायलट कहता है कि मैं जहाज इस मशीन से कटरा देता हूँ। मुझे अपनी जान के कोई परवाह नहीं, मुझे बस दुनिया को बचाना है। और यूं कहते वो जहाज उसके साथ हिट कर देता है, जिससे वो मशीन फाइनली डिस्ट्रॉय हो जाती है। लेकिन उसी तरह उसमें से नॉइस भी गिर जाती है और अभी वो हवा में ही होती है कि सुपरमैन आकर उसे बचा लेता है और पहले की तरह वो लोग आराम से जमीन पर लैंड लेते हैं। अब दोनों मशीन्स डिस्ट्रॉय हो चुकी थी तो लोग अब काफी तसल्ली में फिर खुश थे कि शायद हम बच गए हैं। लेकिन तभी वहां पर जनरल तूफान आ जाता है और सुपरमैन से कहता है कि तुमने मेरा कड़ा कनाया प्लान खराब कर दिया, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और ये कहते ही बस पर अटैक कर देता है और दोनों की बहुत फाइट होने लगती है। लड़ते लड़ते वो तो नाइट बिल्डिंग में चले जाते हैं और वहां पर जनरल अपनी आंखों से सेम लेजर निकालने लगता है और बिल्डिंग में जो मसो लोगों पर गाने लगता है जिनकी जान को खतरा था। सुपरमैन उसे बहुत मना करता है लेकिन वो पास ही नहीं आता, तो मजबूरन सुपरमैन को उसे मारना पड़ता है। वो ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन उसे लोगों की जान बचानी भी और उसे मारते ही वो रोने लगता है। फिर कुछ टाइम बाद हम देख भी लेंगे सुपरमैन यानी क्या लुइस के पास एक न्यूज रिपोर्टर थे इंटरव्यू के लिए जाता है। लुइस ऐसे हायर कर लेती है और स्माइल करके कहती है वेलकम टू द न्यू प्लैनेट। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।